हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 की बात करेंगे जो पार्टनरशिप का है। वैसे ये पार्टनरशिप का जो है सेकंड चैप्टर है, बट अगर डी के गोयल बुक की अगर हम बात करें तो ये जो है थर्ड चैप्टर है, जिसमें जो आपका दिया हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि अगर पुराने जो पार्टनर रहते हुए भी अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करता है तो उन्हें किन किन कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा, या पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उन्हें क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। वो चीज़ें अब हम जो ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसमें आने वाले में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, यानी कि पूर्ण गठन जिसे हम बोलते हैं, दोबारा से गठित करना, बनाना। होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टनर जब भी आपके उसमें आता है, बिजनेस में आता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी दोबारा से उसे बनाया जाता है, यानी पुरानी पार्टनरशिप को ख़त्म किया जाएगा और फिर किसी नई पार्टनरशिप को बनाया जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो कई केसेस में होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई केसेस में होता है। वो केसेस कौन कौन से हैं, तो देखिए, अगर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमोंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर जो पुराने पार्टनर पहले से मौजूद हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें पुरानी पार्टनरशिप को ख़त्म करके एक नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। जैसे अगर कोई मान लो ए और बी दो पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 2:1 था, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अब हम नया रेशियो लें जो 3:1 हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म का, यानी कि पूर्ण गठन दोबारा से गठित करनी पड़ेगी अपनी पार्टनरशिप को। ठीक है, अगर कोई पार्टनर जो है कहता है कि हम अपना रेशियो चेंज करते हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स मिलकर अपना रेशियो चेंज करते हैं, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है तो वो जो है किसने उससे क्या होगा, फिर फर्म जो है दोबारा से क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें, यानी पूर्ण गठन दोबारा होगा। दूसरा इसमें आता है क्यों ज़रूरत पड़ती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आता है, मान लो पहले से ए और बी दो पार्टनर है और इनका रेशियो है 1:2, ठीक है, अब मान लो तीसरा पार्टनर और आ गया सी, तो इसको भी कोई ना कोई रेशियो देना पड़ेगा, यानी कुछ इसको देना पड़ेगा, इन दोनों को अपने हिस्से में से निकाल के इसको कुछ पे करना पड़ेगा। तो वो जो देना पड़ेगा इसके लिए क्या होगा, इनका रेशियो चेंज हो जाएगा। अब ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंज के कारण क्या हो जाएगा, फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कोई नया पार्टनर आता है तब भी पार्टनरशिप फर्म में जो रेशियो चेंजेस हो जाएंगे और जिसकी वजह से उसे दोबारा से बनाना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। फिर इसके बाद आती है थर्ड जो पॉइंट आता है, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई आपका पुराना पार्टनर छोड़ कर जा रहा है, यानी कि कोई रिटायरमेंट ले रहा है, चाहे वो जो है बीच में जा रहा है साल के, चाहे वो साल के अंत में जा रहा है, या किसी भी टाइमिंग पे अगर वो कोई रिटायरमेंट ले रहा है कोई भी पार्टनर, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से या टाइम पीरियड के कारण, तो जब उसके जाने के बाद, जैसे मान लो मैंने अभी बताया कि ए बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है, उसमें से मान लो बी कहता है मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, रिटायरमेंट लेनी है मुझे, अभी एक और काम नहीं करना है यहाँ पर, तो कौन बच गया, ए और सी। तो ये बी जो जब चला जाएगा तो इसके हिस्से का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो अब किस में मिल जाएगा, ए और सी को मिल जाएगा। तो यानी कि जब कोई छोड़कर जाता है तब भी ये क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो न्यू हो जाएगा और रिकॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर, सेम एज रिटायरमेंट में कोई पार्टनर अपनी मर्ज़ी से जा रहा है, बट डेथ के समय क्या होता है, उसे पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है जो उसके साथ हो जाता है। तो वो डेथ के बाद अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है तो ऐसी कंडीशन में भी उसे ऐसा ही रूल फॉलो करना पड़ेगा। इट मीन्स उसे एक न्यू रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, जो जा रहा है उसको उसकी सारी चीज़ें जो है देनी पड़ेंगी, प्रॉफिट में हिस्सा है, गुडविल में हिस्सा है, जो उसमें हिस्सा है। ये जो मैंने अभी टॉपिक बताए हैं स्टूडेंट्स, इसके सबके अपने अपने अलग अलग चैप्टर्स हैं। जैसे ये वाला चैप्टर अभी हम करेंगे, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, फिर उसके बाद मतलब ये सारे अपने अलग अलग चैप्टर्स हैं। फिर आता है
लास्ट इसमें कि हो सकता है अमलगमेशन, कि अगर अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, कि दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर जब एक हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लो फर्म एक्स है और उसमें दो पार्टनर है ए बी, और फर्म वाई है उसमें पार्टनर है दो सी और डी। ए और बी का हिस्सा है 2:1 और सी और डी का 3:1। अब ये दोनों फर्म में जब मिलकर एक हो गई, और जब एक हो जाती है तो पार्टनर अब कितने हो गए, उसे एक फर्म में 4 हो गए दोनों फर्म के मिला के, तो वो 4 पार्टनर का रेशियो क्या होगा, तो इनका चारों का एक नया रेशियो बन जाएगा 2:1:3:1। तो ये क्या हो जाता है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत यहाँ पर भी पड़ती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब आप अपनी फर्म को दोबारा से बना रहे हैं, यानी उसमें बहुत सारे चेंजेस आप कर रहे हैं, उसमें गुडविल की कैलकुलेशन होती है, उसमें एसेट्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन हो सकती है, उसमें आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा इसमें जो टॉपिक है वो ये भी है कि सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो क्या होते हैं। सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, अभी देखो स्टूडेंट्स, कोई दो पार्टनर है, अब उसमें से 3 पार्टनर है, कोई छोड़ के जा रहा है या कोई नया आ रहा है, तो उनके रेशियो में बदलाव आ रहे हैं। अब किसी को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है, किसी को अपना हिस्सा मिल रहा है, नया मिल रहा है, तो उसमें क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर है, ठीक है। ये तीनों पार्टनर क्या करते हैं, 10,000 रुपये, 30,000 साल का प्रॉफिट होता है, तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट इन तीनों को मिल जाता है। तीनों 10,000 का प्रॉफिट लेते हैं, बराबर बराबर इनका रेशियो है 1:1:1 का। अब क्या होता है, मान लो सी छोड़ के चला गया, सी चला जाता है, तो प्रॉफिट कितना है, 30,000 ही है। तो ए और बी को कितना मिलेगा अब नेक्स्ट ईयर में, 15,000 ए को और 15,000 बी को। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें कि ए को कितना मिला, 15,000, पहले मिलता था 10,000, तो क्या हुआ, ए को गेन हुआ, कितने का, 5,000 का गेन हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो ये हमें जब रेशियो में निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, गेन हो गया। ऐसे ही जो है बी को 15,000 मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी गेन है। अब इसको हम दूसरे वे में अगर देखें कि पहले 2 पार्टनर थे, ए और बी है 2 पार्टनर, ठीक है, ये दोनों जो है साल के 30,000 प्रॉफिट होता है, तो दोनों को 15,000 मिल रहा है। अब सी एक नया पार्टनर आ गया, तो ऐसे में अब प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा, तीनों को 10,000। तो इनको क्या हुआ, 5,000 का लॉस हो गया। ये क्या हो गया, सैक्रिफाइस 5,000 का, यानी कि 5,000 से अब क्या किया इन्होंने, कम कर दिया, यानी कि सैक्रिफाइस हो गया इनका। तो स्टूडेंट्स ये था सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। अब होता कैसे कैलकुलेट, सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी पहले जो पुराना था अगर वो ज़्यादा है, पुराना अगर ज़्यादा है और नया जो है वो कम है, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, क्योंकि पहले वो ज़्यादा प्रॉफिट लेता था, अब वो क्या करेगा, कम प्रॉफिट लेगा, तो उसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, गेनिंग रेशियो इससे अपोजिट, न्यू माइनस ओल्ड, कि अगर नया ज़्यादा है और पुराना रेशियो कम है, तो उसको क्या मिलेगा, गेन मिलेगा, क्योंकि पहले वो कम ले रहा था, अब वो ज़्यादा कमा रहा है, तो क्या हो गया, गेन हो गया। ये गेनिंग रेशियो। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें बताऊं आपको, तो मान के चलते हैं 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, उनका ओल्ड रेशियो है 2:1, न्यू रेशियो है 1:1। तो हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 + 1 3, तो 2/3 कितना क्या हो गया, ओल्ड रेशियो, एंड 1 + 1 यानी 1/2 कितना हो गया, न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ये हमने एलसीएम लिया, इसका 6 आ गया, 3 2 6 एंड 2 2 4 माइनस, इसी तरह से इसका निकालेंगे तो ये क्या, 1/6, ये क्या हुआ, 1/6 सैक्रिफाइस। क्यों, क्योंकि इसका जो ये था ओल्ड रेशियो था वो ज़्यादा था और न्यू रेशियो कम था, तो क्या हुआ इसका, सैक्रिफाइस। सेम एज फॉर्मूला वही है, ओल्ड माइनस न्यू, बट यहाँ पर क्या हुआ, न्यू क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ओल्ड कम है, यानी नेगेटिव में निकला है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, गेन हो गया। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारा तरीका था इसको टॉपिक को करने का, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो को करने का। आज इस चैप्टर की सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, आगे हम धीरे धीरे इस चैप्टर्स के बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, डीप समझेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, सारी वीडियोस को अच्छे से समझिए और देखिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।